अस्सलाम वालेकुम। जीवन साथी का इंतखाब एक बहुत अहम मरहला है। आज की वीडियो में हम आपको शादी के लिए मौजू दुल्हन के इंतखाब में रहनुमाई फराहम करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का उन्वान है कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए। आदात और मजाज के एतबार से जो लड़कियां सामने आती हैं उनका नफसियाती रवैया एक दूसरे से मुनफरिद और बहुत मुख्तलिफ होता है। इनके अंदर बेशुमार तहरीकें पाई जाती हैं जिनका इजहार वो किसी न किसी तरह नहीं कर पाती। ऐसी लड़कियों की तवज्जो हासिल करना खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन इस काम में महारत रखने वाले फिर भी कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन जहाँ पर भी वो उनके मजाज से मुख्तलिफ बात कह जाएं, वहाँ से बात बिगड़ जाती है। चाहे कितनी ही क्यों ना दोस्ती हो चुकी हो, ऐसी लड़कियों को उनके मजाज के मुताबिक डील करना पड़ता है। लेकिन इनकी हरकत, बोलने के अंदाज और दूसरी ज़ाहरी चीज़ों से ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि ये लड़की अंदर से कैसी है। तन्हाई में ये क्या होती हैं, ये वीडियो देखकर आप इस काम में महारत हासिल कर सकते हैं कि लड़की की ज़ाहरी हरकत को देखकर उसके बातनी जज्बात का अंदाज़ा लगा सके और अपने मजाज से हम आहंग शरीक हयात का इंतखाब कर सकें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले आती हैं जल्दबाज लड़कियां। इन लड़कियों के हाथों पैरों में बिजली की लहरें दौड़ रही होती हैं, हर काम में बड़ी तेज़ी रफ्तारी से करती हैं, घर बार में यूँ उछलती फिरती हैं जैसे इनके पैरों से स्प्रिंग लगे हों। किसी की जगह पर थोड़ी देर के लिए आराम करना और चैन से बैठना मुश्किल होता है। ये लड़कियां उजरत पसंद, तेज़ रफ्तार और गुफ्तगू बड़ी शानदार करती हैं। इनके हर काम में उजलत का अक्स नुमाया होता है। कोई भी काम आराम से करना उनकी ज़हनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता है। इनकी बातों को समझने के लिए एक सेहतमंद दिमाग की ज़रूरत होती है। इनकी बातों के पीछे भागना आसान नहीं, क्योंकि अगर ये कम से कम रफ्तार भी इख्तियार करें तो 180 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से बोलती हैं। ऐसी लड़कियां अमूमन अपने घर वालों के लिए भी दर्द सार का बायस होती हैं। इनके मजाज को समझना भी आसान नहीं होता। इनके बोलने के अंदाज से आपको ये राय कायम नहीं कर सकते कि गोया ये खुशी का लहजा है या उदास है। इनके बोलने का अंदाज एक ही होता है और ये हर किस्म के जज्बे के इजहार के लिए एक ही लहजा इस्तेमाल करती हैं, खा ये खुशी का हो, उदास हो या मोहब्बत का इकरार हो। ऐसी लड़कियों से दोस्ती करने वाले लड़के अक्सर परेशान ही रहते हैं। इनके लहजे से ये भी नहीं पता चलता कि ये दोस्ताना गुफ्तगू कर रही हैं या लड़ रही हैं। बावर्ची खाने में काम करना भी उनके लिए एक खासा मसला होता है और काम के दौरान बेतहाशा बार किचन से बाहर आती हैं। किचन में रहकर ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, घर वालों के साथ मोहल्ला भी इनकी गुफ्तगू में शरीक हो सके। प्याज या आलू छीलते हुए चेहरे पर अजीब से नगूश ज़ाहिर होने लगते हैं। बार बार उन्हें पटकती हैं, अपनी सहेलियों से बार करते हुए बार बार कहलाती हैं और कभी उनके हाथ पर हाथ मारती हैं, और वो भी पूरी कुव्वत से। अगर सहेली हाथ आगे ना करे तो उसके कंधे की शामत आ जाती है। इनकी तेज़ तरारी इनके दूसरे कामों पर भी असरअंदाज होती है और अमूमन बेसब्री का मुजाहरा करती है। मसलन अगर नावल पढ़ना हो तो कम से कम सफ़ात ही क्यों ना हो, उसका अंजाम पढ़ कर ही कहानी समझ लेती हैं और नावल का शुरू हिस्सा नहीं पढ़ती, जिनसे कहानी के प्लाट और भाव का अच्छी तरह से अंदाज़ा नहीं कर पाती। अगर मैच देखना हो तो उसका इंतकामी हिस्सा देखती हैं और बकिया घर वालों से पूछती हैं। खाना में मसाला ज़्यादा तेज़ पसंद करती हैं, चटखारे लेकर खाती हैं, अपने जैसे तेज़ मजाज लोगों को पसंद करती हैं। खुश मजाज लोगों से उनकी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, उनके कामों में रुकावट बनती हैं। घर में कोई खुश मजाज आदमी बतौर मेहमान आ भी जाए तो उसके साथ इनका रवैया गैर मुनासिब होता है और उसे ऐसा तासर देती हैं कि उसका आना इसे अच्छा नहीं लगा। ये बहुत बाहिम्मत वाक़या होती है, अपने घर वालों की ज़्यादा डांट नहीं सुनती। अगर इन्हें कोई काम कहा जाए तो पलक झपकने में काट डालती हैं। कभी उन्हें कुछ चोट लग जाए तो दर्द को खामोश रहकर बर्दाश्त करती हैं और ज़ाहिर में यूँ मुस्कुराती रहती हैं जैसे इन्हीं किस्म से के दर्द का सामना ही नहीं। चोट का किसी भी किस्म की हो, दिल पर लगे या जिस्म पर, उन्होंने इसका इजहार नहीं करना, ये उनकी सादगी का सबूत है। ये बहुत सादा लो वाक़या होती हैं, इसी वजह से ये बहुत जल्द धोखे या किसी के जाल में आ जाती हैं, क्योंकि ये जब किसी लड़के से दोस्ती करती हैं तो उससे अपनी तमाम तर उम्मीदें मुंसलिक कर लेती हैं, क्योंकि ये अपनी दानिश में अपने लिए एक मुकम्मल शख्स का इंतखाब करती हैं
और वो यही उम्मीद करती हैं कि उनके अधूरे ख्वाबों की यही ताबीर है। लेकिन जब कोई लड़का उनकी तवक्कुआत को ठेस पहुंचाता है तो ये अंदरूनी तौर पर बहुत उदास हो जाती हैं और दिल बर्दाश्ता भी, लेकिन इससे दिल ही दिल में रखती हैं, किसी से भी इसका इजहार नहीं करती। ये मजबूत दिल की मालक होती हैं। अगर घर वाले इनकी मंगनी किसी लड़के से कर दे तो ये ज़ाहिर में खुश नज़र आती हैं, लेकिन अंदरूनी जज्बात मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे में इनकी अपने मंगेतर से गाड़ी छीनती है और वो अक्सर मुलाकात पर उनसे झगड़ा करती हैं, लेकिन फ़ौरन ही सुलह भी कर लेती हैं ताकि लड़का मंगनी न तोड़े। ये लड़कियां बहुत मजबूत दिल की मालक होती हैं, किसी की गलती पर फौरी माफ़ कर देती हैं और किसी की रंजिश दिल में नहीं रखती और किसी काम को जल्द ही भुलाने की कोशिश करती हैं। इसके बाद आती हैं गैर मुस्तकिल लड़कियां। ये लड़कियां अपने फैसले खुद करती हैं और उस पर अमल करके और उससे पहले ही छोड़कर या फिर कोई नया फ़ैसला कर लेती हैं। इनकी तबीयत में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, ये बस सोचती रहती हैं ये कर लूँ वो कर लूँ। अमूमन अपने बहन भाइयों में बड़ी होती है, लेकिन उन्हें नौम रहने का शौक़ होता है, इसलिए किसी पर ज़ाहिर नहीं करती। बहन भाइयों में बड़ी होती हैं, लेकिन बताती यही है कि उनका नंबर आखिरी है। लाडली होती हैं और कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी काम के मुताल्लिक नहीं सोचना होता। ये सोचेंगे भी तो किसी बड़े काम के बारे में सोचेंगी। तकरीबन घर के अलावा बाहर के कामों में भी तेज़ होती हैं, किसी भी बात को बहुत जल्द पिक कर लेती हैं और उससे पल्लू से बांध लेती हैं। इनके दोस्त ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये खुद सबकी दोस्त होती हैं। इनका दिलो दिमाग एक दूसरे पर हावी है और इनके दिलो दिमाग कभी एक साथ काम नहीं करते, इसलिए इनके फैसले पुख्ता नहीं होते। इन्हें बनाव से घर का बहुत शौक़ होता है, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उतना ही करती हैं। इन्हें हम वक्त स्मार्ट रहने का खबत होता है। उमूमन ऐसी लड़कियों की नज़र ख़राब होती है, लेकिन वो ये ज़ाहिर नहीं करती क्योंकि उनकी खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। घर से बाहर घूमने फिरने की भी शौकीन होती हैं। महफिल में या दारों में जाएं तो लोगों के सामने अपने लबो रुखसार के बनाव सिंगार की नुमाइश करती हैं। इनको ये अच्छा लगता है उनका निस्वानी हुस्न सब के सामने ज़ाहिर हो और सब उसकी तारीफ़ करें। अपनी इसी खूबसूरती की बिना पर सबको चक्कर देती रहती हैं। ये दिल में किसी और को जगह देती हैं और चाहती किसी और को है। हर कोई इनके चक्कर में आ जाता है और बुरी तरह फंस जाता है। ये समझती रहती हैं कि ये हम बहुत बड़ी शय हैं जो हर एक को चक्कर दे जाती हैं, लेकिन इससे ये अपनी राय तब्दील करके सीधे रास्ते पर आ जाती हैं। जब इन्हें कोई चक्कर देता है तो ये ना वफादार होती हैं और ना वफाशार। इनके मशागल में फिल्में देखना, रसाले पढ़ना, उछल कूद करना, घर के छोटे बहन भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना, जानबूझकर हमसायों के घर गेंद फेंकना और फिर लेने जाना, सब हमसायों के लड़कों को अच्छी तरह से देखती हैं। ये इनको ही नहीं बल्कि हर लड़के को भाईजान कहेंगी, लेकिन असल में ये जान रही होती हैं और मुशाहदा कर रही होती हैं। दूसरों के राज जानने में लगी रहती हैं, बल्कि कुरीदती रहती हैं। चुपके चुपके से लड़कों को चाहती हैं, लेकिन उनके साथ वफादारी नहीं दिखाती। खूबसूरती की बिना पर घर और बाहर मकबूल होती हैं। इन्हें खुद भी हम वक्त खूबसूरत दिखाई देने का शौक़ होता है। बाहर वालों की लाडली होती हैं और घर वालों के भी इनके नाज नखरे उठाते हैं और सभी इनको आंखों पर बिठाते हैं। ये लड़कियां हुस्न परस्त होती हैं, खूबसूरत लड़कों को पूजती हैं, इनकी तस्वीर अपने पास छुपा कर रखती हैं। खूबसूरत लड़कों से दोस्ती गांठ लेती हैं और उनके दरमियान नहायत फ़ख्र से उठती बैठती हैं, चाहे वो किसी किस्म के किरदार का मालिक क्यों ना हो। ये लड़कों को खुद प्रपोज करती हैं, उनसे किसी भी किस्म के लड़के के बारे में सोच गिरगिट की तरह बदल देती हैं और किसी भी लड़के से मुतमिन नहीं होती। इनके बारे में शक व शुबहात में मुब्तला रहती हैं। ये लड़का उस लड़की के साथ उठता बैठता है तो उन लड़कों से इन शुबहात का इज़हार नहीं करती। इनकी जिसामत एक तिनके के बराबर होती है जो हवा के मामूली झोंकों से भी उड़ते फिरते हैं, लेकिन ढीले लिबास में सब कुछ पोशीदा कर लेती हैं। ऐसी लड़कियां मुंह ज़ोर तो नहीं होती, लेकिन घर वालों से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर रखी होती है। सर्द मेहर लड़कियां। इन लड़कियों के चेहरे पर ना उन्हीं के जज्बात ज़ाहिर होते हैं और ना रोने के, ना गाती हैं ना गुनगुनाती हैं। चलते वक्त इनकी कोई आवाज़ पैदा नहीं होती। इनकी चाल ढाल हरकत व सकनात बात वाज़े किता एक रबोट की मानद होती हैं और इनका दिल हर किस्म के ख्यालात से खाली होता है। इनका मसाल जिस्म पत्थर की मानद होता है, तमाम तर जज्बात से आरी होती हैं। इनको पसंद करने वाले लड़के मुसीबत में मुब्तला रहते हैं। ऐसी लड़कियों के दिल में किसी के लिए जगह नहीं होती, अपनी ज़ात से भी दिलचस्पी नहीं रखती। लड़के के दिल में जगह बनाने में नाकाम रहती हैं। रोज़ाना मुकर्रर वक्त पर बेदार होती हैं और अपने तमाम काम मुकम्मल करती हैं। मगरूर ज़िद्दी होती हैं। घर के कामों के अलावा तालीम पर तवज्जो देती हैं। इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करती हैं और फिर भी खुशी का इज़हार नहीं करती।
बचपन में सख्त तबीब, नानी माँ और बहुत गुस्से वाली तबीयत बर्दाश्त में रहने की वजह से इस ऐसी हालत में होती हैं। सख्त रवैये की वजह से इनके एहसासात फौलादी हो चुके होते हैं। इनके ज़हन में किसी के लिए के भी कोई जज्बा जन्म नहीं लेता और इन्हें खुद का एहसास नहीं होता और इनका रवैया क्या है। ऐसी लड़कियां शादी के बाद अपने घर को जहन्नम बना डालती हैं। शौहर के साथ रवैया गैर मुनासिब होता है, सास की तरफ तवज्जो नहीं देती, लड़ाई झगड़े में रहती हैं। ऐसी लड़कियों के सास और शौहर बेमरा मोहब्बत का इजहार करें तो ये खुश मिजाज भी हो सकती है और नॉर्मल ज़िंदगी बसर करती है। शरारती लड़कियां, इन लड़कियों की तबीयत में शरारत बहुत होती है। स्कूल हो या घर, इन पर शरारत का भूत सवार रहता है। स्कूल में अपने असातिज़ा से डांट सुनती रहती हैं, असातिज़ा से भी इनसे बहुत दुखी होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इनको रास्त पर ले आएँ, लेकिन ये अपनी फितरत नहीं बदलती। नतीजतन उस्तादा को ही कहना पड़ता है, उनको कहना छोड़ देते हैं। क्लास रूम से कतराती हैं, क्लासरूम से बाहर आने के बहाने ढूंढती हैं। सहेलियों का ग्रुप बनाती हैं और टीचर के ख़िलाफ़ एक माज खड़ा कर लेती हैं। टीचर के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की शरारतें करती हैं। कभी इनके पर्स में लाल बैग रख देती हैं, कभी छिपकलियाँ और कभी कुर्सी के नीचे मेंढक छोड़ देती हैं। अक्सर सादा क्लास में दाखिल हों तो ब्लैक बोर्ड पर अपना दिलफरीब पुरकशिश कार्टून देकर सरापाग बन जाती हैं और फिर पूरी क्लास की शामत आ जाती है। लेकिन ये शरारत करने वाली लड़कियां यूँ मासूम बनी होती हैं जैसे इन जैसा मासूम पैदा ही नहीं हुआ। घर में हो तो किसी जल्जले से काम नहीं और इधर उधर उछलती फिरती हैं, कभी ये चीज़ फेंक देती हैं तो कभी कोई चीज़ तोड़ देती हैं। इन्हें तोड़ फोड़ में बहुत महारत हासिल होती है, जैसे वो शीशे का गिलास हो या मोहब्बत भरा दिल। इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। किसी का दिल टूटने से क्या कर बैठती हैं, ज़िंदगी को हंस खेल कर गुजारना चाहती हैं। किसी के ऊपर इसके बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। घर वाले हों या बाहर, सबसे शरारतों के साथ पेश आती हैं। यहाँ तक कि स्कूल का चपड़ासी भी उन्हें अपनी जेब से चीज़ें खरीद कर देता है। ये लड़कियाँ अमूमन सच बोलती हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ती और इसके बारे में लोग क्या ख्याल करते हैं इसकी कोई परवाह नहीं करती। हाँ, इनमें एक खूबी ज़रूरत होती है कि ये शरारतें कॉलेज जाने तक बरकरार रहती हैं और कॉलेज के तरीम के दौरान भी रहती हैं, लेकिन कॉलेज जाने के बाद ये उससे भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कॉलेज में पहुंचकर इन पर वो पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं जो स्कूल में होती हैं। किसी की भी बैल बजाकर उन्हें तंग करती हैं, घरों के बल्ब तोड़ देती हैं, बागों में आम अमरूद चरा लेती हैं। कॉलेज में इनका अपना एक अलहदा ग्रुप होता है। अक्सर पीरियड से गैप रहती हैं, अगर लेक्चर में मौजूद हो तो तवज्जो नहीं देती। लड़कों को राह रास्त चलते हुए दोस्त बना लेती हैं और रोज़ाना कॉलेज के गेट पर इनका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन ये इन्हें लिफ्ट नहीं देती। इनकी अपने कज़नों से बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है। उनकी शरारतें भी दिल को भली लगती हैं और उनकी खाम ख्याली का सबूत भी है। जिसको चाहती हैं उससे शादी नहीं करती और उसको मर्दाना वजाहत बहुत पसंद होती है। ऐसा शख्स जो मर्दाना वजाहत में एक अलहदा हैसियत रखता है उनको बहुत मुतासर करती हैं। कुछ लबाज और दराज का शख्सियत इन्हें बहुत मुतासर करती है, तो ऐसा शख्स अपने जिस्मानी लिहाज से अच्छा हो उसे बहुत पसंद करती हैं। दोहरी शख्सियत की हामिल लड़कियाँ, दरहकीकत ये लड़कियां जो दिखाई देती हैं वो होती नहीं और इन्हें मुनाफिक लड़कियां भी कहा जा सकता है। मासूम बनने में तो इनका कोई सानी नहीं। इन लड़कियों को खतरनाक लड़कियां कहना चाहिए। ये किसी भी बात का इजहार करने के बजाय उसे दिल में रखती हैं और लड़के को ये पता नहीं चलने देती कि इसके दिल में उसके खिलाफ रंजिश मौजूद है और वक्त आने पर तमाम तर बदले एक ही बार ले लेती हैं। इन्हें अपने एहसास जज्बात पोशीदा रखने में कमाल महारत हासिल होती है। ये किसी को भी पसंद नहीं करती, लेकिन उसे मुंह पर कहती भी नहीं। हर एक की हमदर्द बनी फिरती हैं और हमदर्द बन को की सारी खामियों को गलवा लेती हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, किताबें, नोट्स, इस किस्म की दूसरी चीज़ें ले लेती हैं, लेकिन खुद कोई चीज़ देने का हौसला नहीं रखती। इन्हें खुद शॉपिंग करनी हो तो किसी न किसी लड़के को ले ही जाती हैं। अगर चाहे इनके पास पैसे होते हैं, लेकिन इन्हें हवा तक नहीं लगने देती और तमाम खर्चा दूसरे का करवाती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की या सहेली। उनसे अपने काम निकलवा लेती हैं और किसी दूसरे ने अगर कोई ख़रीदारी करनी हो तो कमाल महारत से बहाना बनाकर जान छुड़ा लेती हैं। इस किस्म के बहाने बहुत खूबी से घटती हैं। ऐसी लड़कियों के आशिक ना होने के बराबर होते हैं। अगर लड़के को ऐसी कोई मासूम लड़की पसंद आ जाए तो उससे उसके बेहतरीन तल्लुकात भी कायम हो जाएं, तो भी वो लड़का लाख जतन करे लेकिन कभी उस लड़की के दिल की बात नहीं गुलवा सकता। ऐसी लड़कियों के ताल्लुकात जल्द कायम नहीं होते, लेकिन कायम हों तो इसके बारे में राज जानने की टोह में लगी रहती हैं। अपनी तमाम तर कोशिश इस मशगले पर सर्फ कर देती हैं, ये जानने के लिए कि उसका मंगेतर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, मोटरसाइकिल कौन सी है, उसने कैसा लिबास पहना हुआ है, उसकी माँ कैसी है, बहन और भाई कैसे हैं।
इन लड़कियों को अपने आशिक लड़के के बारे में तमाम बातें मालूम होती हैं, लेकिन पल भर में यूँ मासूम बन जाती हैं जैसे उन्हें जन्म लिए कुछ देर हुई हो और अभी तक वो अंगूठा चूस रही हैं। इन लड़कियों की ये किस्म बड़ी ख़तरनाक है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। अमादत ज़्यादा लड़कियाँ। ये लड़कियां चाल ढाल से नटखट होती हैं और हुलिया भी अजीब तर्ज का होता है। इनके बाल अमूमन कट स्टाइल में बने होते हैं। गर्मियों में ये जीन्स और लान का शीशा कुर्ता पहनती हैं। इनके हुलिये में काले चली जाती हैं और सैर व तफरीह भी करती हैं। इस बात में कोई हद तक महसूस नहीं करती कि कोई पाकिस्तान में ऐसा हुलिया बना कर फिर रहा है। इनकी रंगत सुर्ख व सफ़ेद और गोरी होती है। आंखें बड़ी और खूबसूरत होती हैं। होंठों पर लिपस्टिक लगा कर रखती हैं। इनको देखकर पहली नज़र में ही कोई भी लड़का इन पर मर मिटता है। कॉलेज से फारग होने के बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचकर इनके दोस्त बदल जाते हैं। यूनिवर्सिटी में इनकी दोस्ती प्रोफेशनल कॉलेज से आए हुए खूबसूरत और बासलाहित लड़कों से होती है और अरब लड़कों से भी। ये इनके साथ आर्ट्स लॉबी में फ़र्श पर आलती पालती मार कर बैठ जाती हैं और घंटों गप्पे हाँकती हैं। इनके साथ इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं, इस चीज़ से बेगर्ज के आसपास वाले क्या सोचते हैं। जिससे भी दोस्ती करती हैं सच्ची और खरी करती हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती, क्योंकि ये शादी किसी मालदार या बिजनेसमैन से करती हैं। शादी करने से केवल ये लड़कियां शौकिया तौर पर स्कूलों में पढ़ाती भी हैं। अक्सर शाम के अखबारात में इनकी तस्वीर लेडी ऑफ इवनिंग के तौर पर शाया होती है और इनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी तस्वीर इस तरह अखबार में शाया होती रहे। लड़के इनके पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। निचले तबके तलक रखने वाले उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरते हैं। फिर इनमें से किसी लड़की से दोस्ती हो जाए तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इससे पीछे न रहें। खुद को मालदार जाहिर करते हैं और वो जिस आला तबके के तलीमी अदारे की रुकनीत हासिल करती है, ये भी उसी में ही दाखिला ले लेते हैं, चाहे फ़ीस कितनी ही क्यों ना हो। एक दिन भी वहाँ से नागा नहीं करते और कहीं उससे मुलाकात रह न जाए। वालिदैन ये ख्याल करते हैं कि उनका बेटा तलीम में दिलचस्पी ले रहा है, मगर उनकी ये खाम ख्याली होती है। ये वालिदैन से ट्यूशन और कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा वसूल करते हैं और इससे बचने वाले पैसों से उन लड़कियों के लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। अपने दोस्तों से मांग कर शानदार लिबास पहनते हैं और लंडे बाज़ार के चक्कर लगाते रहते हैं। इनके साथ गर्दन अकड़ा कर चलते हैं। बेशक मोहरा अपनी जगह से खिसक जाए, कलाम भी बहुत आला करते हैं और इधर उधर की बातें हाँकते हैं। और इसके अलावा अनारकली, रीगल और निस्बत जाते हैं। अंग्रेज़ी मैगज़ीन खरीदते हैं जिन्हें लड़कियां खुश दिली से कबूल करती हैं। लड़कियां इन्हें जोश है भी देती हैं। इन्हें रात रात भर यूँ सीने से लगा कर सोते हैं, कहीं छोड़ा तो इन्हें पर लग जाएंगे और वो यूँ उड़ जाएंगी कि वो उसे दोबारा पा न सकेंगे। इन लड़कियों के बारे में छोटे तबके के लोगों का कहना है कि ये लड़कियां कच्ची होती हैं, लेकिन वो इनसे उस नावल ख़रीद कर देते हैं, खा लाहौर की खाक छानने या फिर शादी नहीं ना हो। इन्हें बचपन से बड़ा बनने और ख़ुद को बड़ा कहलवाने का शौक़ होता है। ये अपने छोटे बहन भाइयों पर रौब भी डालती हैं, उनसे प्यार से भी पेश आती हैं। इनकी ये बड़ा बनने की आदत बड़े होकर बड़ी बन जाती है। अपनी छोटी बहन की सहेलियों से भी ताल्लुकात बढ़ाती हैं। इनके छोटे बड़े काम करती हैं। घर आने पर उन्हें चाय पिलाती हैं। इन्हें ख़ास मौक़ा पर हाथों और पैरों पर मेहंदी से दिलकश डिज़ाइन बनाकर देती हैं, जबकि अपनी बहनों को डांटती रहती हैं। दूसरों के शादी ब्याह के मौक़ा पर पेश होती हैं, ढोलक पर गीत गाती हैं, हर मरले पर ये आगे होती हैं। दुल्हन को सजाने में या देखभाल करने में आगे होती हैं। खा ये किसी भी तरफ से शरीक हों, ये दूसरे लोगों से बहुत जल्द अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेती हैं। कहीं भी जाएं बहुत जल्द सबको अपना गर्विदा बना लेती हैं।